हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम करेंगे भक्तिकालीन साहित्य के संपूर्ण क्वेश्चन। 300 से अधिक क्वेश्चन का हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्वेता श्वेतर उपनिषद में। ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है? तो 57 वर्ष। ऑप्शन टू सही। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के सीमांकन का निर्धारण कहाँ से कहाँ तक माना है? ऑप्शन थर्ड, 1318 से 1643 ईस्वी में। सगुण भक्ति सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है? तो ऑप्शन फोर्थ, दक्षिणी भारत में। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित कौन सा उपनिषद माना गया है? ऑप्शन नंबर टू, श्वेता श्वेतर उपनिषद। बीजक के संकलनकर्ता व संपादक कौन थे? तो धर्मदास। ऑप्शन वन सही है। बरवे नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन थर्ड, रहीम। मोहम्मद गर्म के रचनाकार हैं? ऑप्शन फोर, शंकराचार्य। निम्नलिखित ग्रंथों के रचयिताओं का नाम बताइए। सुंदर विलास के लेखक कौन है? तो सुंदर दास हैं। ऑप्शन थर्ड सही है। आशा दीवार पुस्तक किसकी है? तो यह है गुरु नानक की। ऑप्शन वन सही। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, हरडे हरहृदय बानी किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो यह है दादू। ऑप्शन सही, दादू की। रजब किसके शिष्य थे? दादू दयाल के। ऑप्शन फोर्थ सही। रजब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है अंगवधु के नाम से। ऑप्शन थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 14, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्त और शास्त्रज्ञ संत कौन थे? तो इनमें थे सुंदरदास। ऑप्शन थर्ड सही। क्वेश्चन नंबर 15, प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि किसी आख्यान के अधिक मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान सका या नहीं। यह उक्ति किस आलोचक की है? तो ऑप्शन नंबर टू, रामचंद्र शुक्ल की जी की है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग पंक्ति किस कवि की है? तो यह है तुलसीदास की। द्वैतवाद के संस्थापक थे? तो द्वैतवाद के संस्थापक, क्वेश्चन नंबर 17 का सही राइट आंसर है माधवाचार्य। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए, शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 19, कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। ऑप्शन टू सही। क्वेश्चन नंबर 20, नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? नामदेव जी की भक्ति सगुण और निर्गुण प्रकार की थी। ऑप्शन थर्ड सही है। अहिंसावाद और प्रतिवाद किस संप्रदाय की देन है? तो ऑप्शन टू, वैष्णव संप्रदाय की देन है। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काऊ, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साऊ। ये पंक्तियां किसकी रचयिता हैं? तो इनके हैं कबीर। ऑप्शन थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये हैं मलूक दास की। ऑप्शन नंबर टू सही। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं रामानंद। ऑप्शन फोर्थ सही। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन वन, रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन वन, विष्णु स्वामी। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? माधवाचार्य।
संकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना गया है? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 निम्बकाचार्य। भक्ति के आदि आचार्य माने जाते हैं, तो किसे माने जाता है? रामानुजाचार्य को। ऑप्शन थर्ड सही। रामानंद के शिष्य की संख्या कितनी मानी गई है? तो रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 मानी गई है। ऑप्शन थर्ड सही। क्वेश्चन नंबर 31 रामानुज के गुरु का क्या नाम था? तो रामानुज के गुरु का नाम कांचीपूर्ण था। ऑप्शन 2 सही। शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादित पदक दार्शनिक ग्रंथ है उत्तर मीमांसा। ऑप्शन 4 सही। योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु कौन है? तो इसमें ऑप्शन थर्ड सही है, शिव। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है 12। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 12। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं रामानुज। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 36 मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि हैं विश्वनाथ। ऑप्शन 1 सही। क्वेश्चन नंबर 37 शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। कोई ऑप्शन नंबर थर्ड सही। निम्न में से कौन रामानंद का शिष्य नहीं था? तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 38 का है दादू। क्या है? रामानंद के शिष्य नहीं थे। 39 का क्वेश्चन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक। निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 40 निर्गुण राम जपहुरे भाई अभिगत की गति लखी न जाई। तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? रैदास, कबीर, नामदेव या दादू। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है नामदेव। कबीर। निर्गुण राम जपुरे भाई अविगत की गति लखी न जाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है कबीर। क्वेश्चन नंबर 41 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। तो इस पंक्ति के लेखक है रैदास। क्वेश्चन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 42 कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी के रचक की पंक्ति है नाभा दास की। ऑप्शन थर्ड सही। निर्गुण ब्रह्मा को क्यों समाधु तभी चले कबीरा साधु। ऑप्शन नंबर 1 सही दादू। सो जोगी जाके मन में मुद्रा रात दिवस ने करही निद्रा। ये पंक्तियां किसकी हैं? कबीरदास जी की। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ये पंक्तियां किसकी हैं? दादू दयाल की। किस संत कवि के पद निर्गुण बानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो निर्गुण बानी के नाम से कबीर के संत के पद प्रसिद्ध है। रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रैदास के पद बानी नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 सही। क्वेश्चन नंबर 48 मीमांसा दर्शन के लेखक कौन है? तो यह है जैमिनी। ऑप्शन 2 सही। सांख्य दर्शन के हैं कपिल। ऑप्शन थर्ड सही। योग दर्शन से संबंधित है पंतजलि। ऑप्शन 4 सही। न्याय दर्शन से संबंधित है गौतम। ऑप्शन 1 सही। चरवाक दर्शन से संबंधित है ऑप्शन थर्ड मवाहर्षयत्य। जैन दर्शन स्यादवाद के प्रवर्तक पार्श्वनाथ। और क्वेश्चन नंबर 54 सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे? ऑप्शन 1 मुल्ला दाऊद। सत्यवती कथा के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन थर्ड ईश्वर दास। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन की भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन 2 अवधी भाषा है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं जायसी। ऑप्शन 1 सही है। आखिरी कलाम की सूफी कवि की रचना है? तो आखिरी कलाम जायसी की रचना है। जायसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को कही गई है? तो ये ऑप्शन थर्ड अखरावट में।
ढोला मारू राधुआ प्रेम कथा के रचनाकार हैं कुशल लाभ। क्वेश्चन नंबर 61। मानुष प्रेम बहु वैखंटी, नाही तय कहार छार भरी मुठी। इस उक्ति के रचयिता हैं जायसी। पदावत की भाषा कौन सी है? ऑप्शन 2 अवधी। हंस जवाहिर के रचनाकार हैं क्वेश्चन नंबर 63 जायसी मंजन नूर मोहम्मद। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 63 के आंसर है कासिम शाह। क्वेश्चन नंबर 64। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी जैसी सुप्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार कौन है? 64 का सही आंसर है नूर मोहम्मद। चित्रावली रचना किस कवि की है? 65 का सही आंसर है उस्मान। ऑप्शन 3 सही। भक्ति काल की प्रेमाश्रयी धारा पर किस मत का अधिक प्रभाव है? तो ऑप्शन 2 सही है सूफी मत का। 67 क्वेश्चन नंबर पीयूषो कहूँ संदेशड़ा है भोरा है काग, सोदनी विरय जरी मुई तेही धुआं हम लाग। पंक्तियां किस कवि की हैं? तो 67 का ऑप्शन नंबर 1 जायसी। ये पंक्तियां किसकी हैं? जायसी की हैं। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? 68 का सही आंसर है जायसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? तो ऑप्शन 2 सही है कुतुबन को। क्वेश्चन नंबर 70। डॉक्टर रामकुमार ने किसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? तो डॉक्टर रामकुमार ने मुल्ला दाऊद को प्रथम कवि माना है। मृगावती किस सूफी कवि की काव्य रचना है? तो ऑप्शन 3 कुतुबन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 72। मधुमालती के रचयिता हैं मंजन। ऑप्शन 1 सही। पद्मिनी चरित्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन 4 लालचंद। निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 74। कब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दऊ चार। तो ये ऑप्शन 1 बनारसी दास जैन। विक्रम दशा प्रेम का बारा, सपनावती कह गऊ पतारा। ऑप्शन नंबर 3 मंजन की। क्वेश्चन नंबर 76। रुक्मिणी पुनी वैसे ही मरी गई, कुलवंती संत सो सती भई। तो ऑप्शन नंबर 1 कुतुबन। बलदीप देखा अंग्रेजा वहां जाई जही कठिन करेजा। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो उस्मान की है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। जानत है वह सिरजनहारा जो किछु न है मन मरम हमारा, हिंदू मगतर पावन राख्यो का जो बहुते हिंदी बाखऊ। ऑप्शन नंबर 4 नूर मोहम्मद। तन चितौर मन राजा कीन्हा, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन 2 जायसी की पंक्तियां हैं। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों को कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 81। माधवा नल काम कंदला काव्य रचना किसकी है? तो ये ऑप्शन 3 गणपति जी की। हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार है डॉक्टर राजबली पांडे। ऑप्शन 3 सही। रस रतन के रचयिता है ऑप्शन 1 फूकर कवि। नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार है नरपति व्यास। नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य किसकी रचना है? मुकुंद सिंह की। छिताई वार्ता क्वेश्चन नंबर 86। छिताई वार्ता की जो कि कल्पना और इतिहास का आदित्य ग्रंथ है के रचनाकार है नारायण दास। कहरनामा के रचयिता है जायसी। जायसी की सूफी फकीर के शिष्य
थे? तो शेख मोहिदी के। क्वेश्चन नंबर 89। ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधान संपत्ति है? सूफी मत। सुजान किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? चित्रावली। रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया? श्री रामार्चन पद्धति में। भक्तमाल के रचयिता कौन है? ऑप्शन 2 नाभादास हैं। राम रक्ष स्रोत के रचयिता हैं रामानंद। ऑप्शन 3 सही है। वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं रामानुज। ऑप्शन 1 सही है। किस आदि काव्य को रामकथा का मूल स्रोत माना जाता है? ऑप्शन 2 वाल्मीकि रामायण को। अष्टयाम के रचनाकार हैं नाभादास। क्वेश्चन नंबर 97। अंगद पैज के काव्य के रचनाकार हैं ईश्वर दास। ऑप्शन 3 सही। तुलसी चरित रचना किसकी है? रघुबर दास जी की। ऑप्शन 1 सही। मूल गोसाई चरित के रचनाकार है बेनी माधव दास। ऑप्शन 2 सही है। तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम है? नरहरियानंद। ऑप्शन 1 सही है। आचार्य शुक्ल ने तुलसी रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो 12। ऑप्शन 3 सही है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार क्षमता हो। तुलसी के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसने कहा? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। भक्तमाल का रचना काल माना जाता है। ऑप्शन 3 1596 ईस्वी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।